गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महीने पर बनने वाली प्रॉब्लम्स और ईयर पे बनने वाले प्रॉब्लम्स। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा निकाल करके करें। ठीक है, तो आपको मैं आज कुछ यूनिक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि बहुत फास्ट आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो महीने पर बनने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ रटने की बात नहीं है। एक बार आप निकालना सीख लो, फिर तो आपको ओरली याद रहेगा, आप ओरल बता सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपसे पूछ दे कि 2022 में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, या फरवरी के समान कौन सा महीना होगा, मार्च के समान कौन सा महीना होगा, ऐसा कुछ भी निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले क्या करना कि 12 महीने का नाम एक लाइन में लिख लेना। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मैंने क्या किया कि 12 महीने का नाम एक लाइन में ऐसे लिख लिया और सबका रिमाइंडर लिख लेना। किसी भी जैसे कि मान लो कि मंथ अगर 31 का है तो उसमें रिमाइंडर 3 होता है, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। अगर 30 का है तो रिमाइंडर 2 होता है ना। अगर मान लो कि 29 का तो रिमाइंडर 1 होगा, एंड 28 का है तो रिमाइंडर 0 होगा। तो जो जनवरी है इसमें जो रिमाइंडर होगा वो 3 होगा। और फरवरी एक्सेप्शन, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी है उसमें रिमाइंडर 0 होगा, और किसी भी लीप ईयर में जो रिमाइंडर होगा फरवरी का वो 1 होगा। तो इसका जो रिमाइंडर हम लिखेंगे या तो 0 या तो 1, डिपेंड करेगा कि वर्ष कौन सा है। ठीक है, तो अब मार्च में इसी प्रकार लिख लो 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ऐसे क्या करने हैं, आपको रिमाइंडर पहले लिख लेने हैं। अब मान लो कि किसी, पहले हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे फिर इसके बाद लीप ईयर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं। इफ ईयर इफ ईयर बी ऑर्डिनरी, यदि वर्ष साधारण है। तो बस इतना याद रखना कि अगर वर्ष साधारण है तो फरवरी के मंथ में 0 काउंट किया जाएगा, और अगर वर्ष लीप होगा तो फरवरी के मंथ में 1 काउंट होगा रिमाइंडर, है ना। तो देखो बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है। तो और लीप है कि ऑर्डिनरी, इतना तो आप पहचानना पहले से भी मैं बता रखा हूं। आप जानते ही हैं कि द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। जो भी सन 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर कहलाएगा, और जो नहीं है वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाएगा। लाइक मान लो 2022 की बात करें कि आपसे पूछे कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, किसी भी महीने के समान कौन सा महीना होगा, कैसे निकालेंगे। देखो, जिस महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना ज्ञात करना होता है उस महीने से शेष को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, और तब तक जोड़ते हैं जब तक कि योगफल 7 का मल्टीपल न प्राप्त हो जाए। मतलब 7 या 7 का गुणज न प्राप्त हो जाए। जहां पर प्राप्त होता है वहीं रुक जाते हैं, और उसके आगे वाला जो महीना होता है वो समान कैलेंडर वाला महीना होता है। तो चलो 2022 में अगर निकालना है कि जनवरी के समान कौन सा महीना है तो निकालते हैं। अब यहां से हम रिमाइंडर को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि योगफल 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या न प्राप्त हो जाए। तो चलिए जोड़ते हैं 3। चूंकि वर्ष ऑर्डिनरी है तो फरवरी के मंथ में 0 काउंट करेंगे। 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16, 3 19, 2 21। तो याद रखो कि 21 कहां प्राप्त हुआ, सितंबर में प्राप्त हुआ। तो इसके जस्ट आगे कौन सा महीना है, अक्टूबर है। तो याद रखो कि 2022 में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, मतलब जिस तारीख को जो दिन जनवरी में होगा वही तारीख को वही दिन अक्टूबर में होगा। इसी प्रकार आप फरवरी का भी निकाल सकते हैं। अब यहां से हम रिमाइंडर को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि योगफल 7 या 7 का मल्टीपल न प्राप्त हो जाए।
तो चलो जीरो से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, यानी 21 कहाँ आया? अक्टूबर पे। तो इसके जस्ट आगे कौन सा महीना है? नवंबर का महीना है। ठीक है, इसी प्रकार आप मार्च का भी निकाल सकते हैं, मार्च का भी निकाल सकते हैं। तो यहां से शेष को जोड़ना, मतलब जिस महीने के समान कैलेंडर वाला महीना निकालना ना, वहां से शेष को जोड़ना स्टार्ट करेगा और तब तक जोड़ेगा जब तक कि योगफल 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या न प्राप्त हो जाए। तो चलो यहां से जोड़ते हैं। 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, जस्ट आगे क्या है? नवंबर। तो मार्च के बराबर भी नवंबर। दोस्तों यहाँ पर एक कंक्लूजन निकल कर आता है, एक सवाल भी बनता है, आपसे पूछेगा कि 2022 में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने होंगे। तो याद रखो कि प्रत्येक ऑर्डिनरी ईयर में 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं और प्रत्येक लीप ईयर में 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। तो अगर वर्ष ऑर्डिनरी है, साधारण है, तो याद रखना कि फरवरी, मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों, ये तीनों महीने समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर समान होता है। अगर कभी ऐसा सवाल पूछता आपसे, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में पूछता है कि ऑप्शन दे देगा आपको, पूछेगा इनमें से कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने, तो आप बोलोगे फरवरी, मार्च, नवंबर। अब इसी तरह से मान लो तुम्हें अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल का भी निकाल सकते हो। तो अप्रैल से शेष को जोड़ना स्टार्ट करोगे और तब तक जोड़ोगे जब तक कि योगफल 7 या 7 का मल्टीपल न प्राप्त हो जाए। जहां प्राप्त होगा उसके ठीक आगे वाला महीना समान कैलेंडर वाला महीना होगा। तो देखो 2 3 2 5 5 2 7, 7 आ गया ना, तो यहाँ पे 7 आ गया। इसके जस्ट आगे कौन है? जुलाई। तो किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में अप्रैल और जुलाई का जो कैलेंडर है वो सेम होगा, मतलब जिस तारीख को जो दिन अप्रैल में होगा वही तारीख को वही दिन जुलाई में होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आपसे अगर पूछता है तो इस मेथड से आप तुरंत निकाल के बता सकते हैं। इसी प्रकार अब हम आपको बताएंगे कि अगर वर्ष लीप है तब क्या करेंगे। इफ ईयर बी लीप, अगर वर्ष लीप है तो दोस्तों अगर लीप ईयर है तो फर्क बस इतना पड़ेगा कि जो फरवरी का मंथ है उसमें 1 काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि अगर वर्ष लीप है, जैसे मान लो कि 2000, 2020, 2024, 2016, कोई भी 2012, कोई भी लीप ईयर है, तो अगर मान लो जनवरी के समान अगर हमें निकालना है, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो हम जनवरी से शेष को जोड़ना क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक कि 7 या 7 से कटने वाली कोई संख्या ना आए। तो जोड़ो 3 3 1 4 4 3 7, 7 आ गया ना। यहाँ पे रुक जाए, यहाँ बता इसके जस्ट आगे क्या है? अप्रैल। तो जनवरी के बराबर क्या होगा? अप्रैल होगा, है ना। अप्रैल, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर समान होगा किसी भी लीप ईयर में, मीन्स जिस तारीख को जो दिन जनवरी में होगा वही तारीख को वही दिन अप्रैल में होगा। अब यहां से जोड़ सकते हैं। आप देखिए फरवरी के समान अगर मान लो निकालना है, फरवरी के समान कौन सा महीना अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? देखो अब यहां से 1 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14, 14 यहाँ आ गया। 14 जो है 7 का मल्टीपल है। अब इसके जस्ट आगे बताओ क्या है? अगस्त। तो अगस्त, यानी कि फरवरी और अगस्त का कैलेंडर जो है समान कैलेंडर वाला हो जाएगा किसी भी लीप ईयर में। तो इसी प्रकार आप मार्च का भी निकाल सकते हैं। चलिए मार्च का निकालते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, जस्ट आगे क्या है? नवंबर। तो नवंबर, जस्ट आगे क्या है इसके? नवंबर। तो नवंबर हो गया, है ना। फिर से देख लेते हैं। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21, जस्ट आगे नवंबर। अब इसी तरह अप्रैल का निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्रैल का निकाल सकते हैं। अब यहां से रिमाइंडर को जोड़ना स्टार्ट करो और जोड़ो जब तक कि 7 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। तो 2 3 2 5 2 7, रुक जाओ, ये 7 आ गया। इसके जस्ट आगे क्या है? जुलाई। तो जुलाई जो है अप्रैल के समान हो जाएगा, जुलाई। तो अप्रैल और जुलाई, तो इधर देखो जनवरी के समान क्या है? अप्रैल, और अप्रैल के समान क्या है? जुलाई। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा? सेम हो जाएगा, है ना।
जनवरी अप्रैल जुलाई का कैलेंडर सेम हो जाएगा। अब इस पर आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा कि 2024 में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले महीने होंगे, तो 2024 में कौन सा 3 महीना समान कैलेंडर वाला महीना होगा बताइए, है ना, जनवरी अप्रैल जुलाई। अगर मैं पूछूं कि 2023 में कौन से 3 महीने समान कैलेंडर वाले होंगे, तो बोलोगे फरवरी मार्च नवंबर। या 2021 में मार्च के समान कौन सा महीना है, तो नवंबर। अप्रैल के समान क्या है, तो जुलाई। फरवरी के समान क्या है 2020 में, फरवरी के समान क्या है, तो अगस्त, है ना। तो इस प्रकार आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ये अगर एक बार आपने इसको सीख लिया तो हमेशा आपके मेमोरी में बना रहेगा और तुरंत आप निकाल के बता सकते हो। चंद सेकंड का समय लगेगा, इसमें जो है आपको रटने का बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ओके। और एक दो बार निकाल लिया तो ओरली वो याद रहता है, किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन देखते ही आप टिक कर सकते हैं, राइट। तो ये तो रहा महीनों की बात। अब महीना पर जो भी सवाल बनेगा, महीना पर बनने वाले किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर फटाफट दे सकते हैं, राइट। इसी प्रकार मैं अब आपको आगे बताता हूं, वर्ष की बात करता हूं, है ना, ईयर। अगर मान लीजिए कि किसी भी ईयर के समान पूछे, जैसे आपसे पूछ सकता है 2022 का कैलेंडर पुनः कब लागू होगा, या ये भी पूछ सकता है 2022 का कैलेंडर कब लागू हुआ था, पास्ट में भी पूछ सकता है ना। तो अगर ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे और डायरेक्ट टिक करोगे। कैसे, देखो कि अब मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। पहला पॉइंट, किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर बाद आफ्टर 6 ईयर लागू होता है, ठीक है। किसी भी ऑर्डिनरी, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद लागू होता है। ठीक है, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने समय बाद लागू होता है, 6 साल बाद लागू होता है। और मान लो दूसरा पॉइंट क्या है कि किस ऐसा साधारण वर्ष, ऐसा साधारण वर्ष जिसके तुरंत बाद, ऐसा साधारण वर्ष जिसके तुरंत बाद लीप वर्ष हो, उसका कैलेंडर उसका कैलेंडर 11 साल बाद लागू होता है। 11 साल ऐसा साधारण वर्ष जिसके तुरंत बाद कोई लीप वर्ष आ जाए, उसका कैलेंडर याद रखना कि 11 साल बाद लागू होता है, ठीक है। इसको जो है लॉन्ग मेथड में निकाला भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स बताता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट ऑप्शन टिक करो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, जिस साधारण वर्ष में, जिस साधारण वर्ष में 6 जोड़ने पर लीप वर्ष प्राप्त होता है, उसका कैलेंडर उसका कैलेंडर उसका कैलेंडर 11 साल बाद लागू होता है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट,
किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद लागू होता है ना। तो देखो, हमने आपको 4 पॉइंट लिखा है। इस 4 पॉइंट के आधार पे विदाउट पेन लिफ्टिंग आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला पॉइंट, किसी भी साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल के बाद लागू हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ऐसा साधारण वर्ष जिसके तुरंत बाद कोई लीप वर्ष आता है उसका कैलेंडर 11 साल बाद लागू हो जाता है। और तीसरा पॉइंट, किसी भी साधारण वर्ष में 6 जोड़ने पर अगर तुम्हें लीप ईयर प्राप्त होता है तो याद रखना कि उसका कैलेंडर 11 साल बाद लागू होगा। अगर किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर, और लीप वर्ष का कैलेंडर ये तो फिक्स है एकदम, याद रखो, हमेशा 28 साल बाद लागू हो जाता है। ठीक है, तो आपसे अब सवाल कैसे पूछेगा? आपसे सवाल पूछेगा कि जैसे 2005 का कैलेंडर कब लागू होगा। ठीक है, 2005 का कैलेंडर कब लागू होगा? तो देखिए 2005 क्या है? ऑर्डिनरी है। दहाई का अंक अगर 4 से कट जाए तो लीप होता है, अगर ना कटे तो ऑर्डिनरी। तो 2005 ऑर्डिनरी इसमें चला था, वही कैलेंडर 2011 में चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मान लो पूछे कि 2007 का कैलेंडर कब लागू होगा, है ना, 2007 का कैलेंडर कब लागू होगा? तो देखिए 2007 भी ऑर्डिनरी है, मगर 2007 के तुरंत बाद क्या आता है? एक लीप वर्ष आता है। तो इसका कैलेंडर 6 साल बाद नहीं बल्कि 11 साल बाद लागू होगा। तो 11 7 18, यानी याद रखो 2018, यानी 2007 का कैलेंडर 2018 में लागू होगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 2006 का कैलेंडर कब लागू होगा, 2006 का कैलेंडर कब लागू होगा, तो देखिए 2006 क्या है? एक ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर है, अगर आप इसमें जो है 6 जोड़ेंगे तो 2012 आएगा। और 2012 चूंकि लीप ईयर है, और ऑर्डिनरी का कैलेंडर कभी लीप में लागू हो नहीं सकता, है ना, ऑर्डिनरी का कैलेंडर कभी लीप में लागू हो नहीं सकता, इसलिए 11 जोड़ा जाएगा, यानी कि 2017 में लागू होगा। 2006 का कैलेंडर 2017 में लागू होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपसे मैं पूछूं कि 2008 का कैलेंडर कब लागू होगा, तो चूंकि 2008 ये दहाई का अंक 4 से डिविजिबल है, यानी ये लीप ईयर है, और लीप ईयर का कैलेंडर ऑलवेज आफ्टर 28 ईयर लागू होता है, यानी 28 साल बाद लागू होगा। तो आप इसमें 28 अगर जोड़ देंगे, है ना, तो ये 2036, यानी कि 2036 में लागू होगा। है ना दोस्तों, इजी ट्रिक। आपको ना कोई बड़ा बड़ा पैराग्राफ्स बनाने हैं, ना लिखने हैं, ना कुछ करने हैं। डायरेक्ट ऑप्शन देखो, डायरेक्ट विदाउट पेन लिफ्टिंग आप आंसर दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो हमें लगता है कि आपको ये मेथड डेफिनेटली पसंद आया होगा। ये 4 पॉइंट हमने लिखा हुआ है। तो महीने के लिए भी हमने बता रखा है। देखिए महीने पर बनने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैंने डिस्कस किया, और यहाँ पर लीप और यहाँ पर जो है ईयर के बनने वाले जो प्रॉब्लम्स, जो भी सवाल बनाए, आप सारे सवाल का आंसर मात्र इन 4 पॉइंट्स के जरिए आप दे सकते हैं। ये 4 पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, और इनके द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं इमीडिएट। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, प्लीज शेयर करिए। और दूसरी बात, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि मेरे टेक्निकल टीम के जो यहाँ पे कुलदीप जी हैं, ये आपसे आपको बता देंगे मेरे क्लास शेड्यूल के बारे में, कि मेरा आने वाला जो क्लासेस हैं वो किस प्रकार से रन करेंगे, कैसे चलेंगे। तो जिस बच्चे को कंप्लीट रीजनिंग का पैकेज चाहिए, एकदम सीक्वेंस में चैप्टर चाहिए पूरी तरह से, अगर वो चाहता है कि कंप्लीट रीजनिंग, एक यूनिक ट्रिक, सारी चीजें, अगर वो चाहता है कि बहुत फास्ट अगर क्वेश्चन को करना चाहता है, तो वो हमारा एक बैच स्टार्ट, न्यूली बैच जो हमारा अभी स्टार्ट होने वाला है वो है 1 मार्च को। तो आप लोग उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपसे कुलदीप जी कुछ बताएंगे हमारे शेड्यूल के बारे में। ओके जी।
ओके, थैंक यू सर। और सभी विद्यार्थियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। 1 मार्च से रवि सर की रीजनिंग और मैथ की इंडिविजुअल क्लासेस का एडमिशन शुरू हो रहा है। तो इसी परिपेक्ष में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि एडमिशन किस तरीके, क्या है फीस उसकी और टाइमिंग क्या रहेगी। प्लस आपके जो सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लाइव आते हैं, इसकी क्या टाइमिंग रहेगी, इसी परिपेक्ष में हम आपको जानकारी देंगे। पहला, 1 मार्च 2022 से सर के रीजनिंग की और मैथ की इंडिविजुअल क्लासेस का एडमिशन शुरू हो रहा है। अगर रीजनिंग मैथ और मैथ में और दोनों में एडमिशन लेते हैं एक साथ, तो दोनों की 9,200 फीस है। अगर रीजनिंग अकेले आप करना चाहते हैं तो उसकी फीस 5,200 रुपए है। टाइमिंग 11 बजे से 1 बजे के बीच रहेगी, जिसमें आप लोग इंडिविजुअल रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़ सकते हैं। साथ ही सर जो आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, अब हम लोगों ने, सर ने विचार किया है और हम लोगों ने भी थोड़ा सर से बात भी की कि सर ऐसा करिए, अब 2 मोड पे चलिए। तो संदेश एकेडमी का एक यूट्यूब पेज है, उस पे हम लोग कंटिन्यू लाइव रहेंगे, और फेसबुक पेज, दोनों पे आप लोगों को शाम 5:30 बजे से यूट्यूब लाइव सर की रीजनिंग क्लास चलेगी। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, रीजनिंग विद रवि सिंह सर, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस पे आप लोगों को सारी जानकारी कंटिन्यू मिलती रहेगी, कब कितने क्लासेस चलने हैं, किस क्लास को कब चलाना है, वो सारी सर के बारे में क्या जानकारी, कौन सी क्लास कब रन करनी है, हम आप लोगों को कंटिन्यू उस पर बराबर जानकारी देते रहेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1 मार्च से रवि सिंह सर की क्लास, रीजनिंग की क्लास के लिए, हाँ, जिस तरीके से पिछले 10-12 सालों से लगातार होड़ लगा के रखे हैं रवि सिंह सर को एक अच्छा वो बनाने में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, संदेश एकेडमी को शिखर तक ले जाने में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, यही सहयोग 1 मार्च को मिलेगा। क्योंकि देखे हमने कि कोरोना काल में सभी कोचिंग संस्थाएं, प्रयागराज में तकरीबन बहुत सी कोचिंग संस्थाएं चलती हैं, लेकिन जिस तरीके से संदेश एकेडमी ने आपको साथ लेकर चलने का कार्य किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि सभी कोचिंग संस्थाओं की फीस बहुत बढ़ चुकी है। लोग बहाना आप लोगों को बता देते हैं कि कोविड महामारी का दौर आ गया है, सभी चीजें डाउन चल रही हैं, उस फ्लो में आप लोगों की फीस जो है कोचिंग संस्थाओं की बढ़ा दी गई। लेकिन संदेश एकेडमी की एक चीज आप देखिए, पिछले 2 साल 3 साल से जो फीस थी वही फीस आप लोगों की रखी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि सभी बच्चों के माता पिता, रेयर केसेस में मैं जानता हूं, अभी संदेश एकेडमी में तकरीबन 2 साल से मैं जुड़ा हूं, रूरल एरिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और उनके माता पिता इतने गरीब होते हैं कि किस तरीके से गेहूं, चावल, आलू, इन सब मतलब खेती करके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि जिस तरीके से सभी की इकोनॉमी डाउन हुई है, पूरे भारत की इकोनॉमी डाउन हुई, तो किसान तो और परेशान है, और किसान के बच्चों को अगर साथ लेके चलना है तो फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इसलिए हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि संदेश एकेडमी को एक बार फिर आप लोग शिखर तक ले जाने का सहयोग करें। संदेश एकेडमी अपने पठन पाठन के लिए आपके जो पिछले दोस्त, भाई या मित्र हैं, उनसे पूछ ले कितनी बेहतरीन तरीके से जानी जाती है। टाइमिंग शेड्यूल, क्लासेस कब चलने, एकदम राइट टाइम क्लासेस आपकी चलती हैं, और इन्हीं सब के परिपेक्ष में आप लोग फिर से संदेश एकेडमी को शिखर तक ले जाएंगे। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। मिलते हैं किसी भी नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए संदेश एकेडमी के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।